जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, लास्ट टाइम मैंने ड्रीम दर्शन शेयर करे थे गुरु जी की आज्ञा से। तो संगत जी, मेरे पास मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि वो साधु संत के रूप में मेरे को दर्शन देंगे। तो संगत जी, एक दिन मैं पूजा करके मत्था टेक रही थी मॉर्निंग में। तो एक ना भजन, मतलब जैसे गाते नहीं है बाहर बाबा, तो वो आवाज़ आई मुझे। तो मैं बाहर निकली और मैंने बाबा को देखा। मतलब आँखों से, उनकी आँखें क्लोज थी, मतलब देख वेख नहीं पाते थे। और गुरुजी ने ना इससे पहले ही मेरे को मैसेज के थ्रू बताया था कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा किसी साधु संत के रूप में और तेरे हाथों से चाय पी के जाऊँगा। तो संगत जी, उस वक्त जब बाबा आए ना, तो एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि गुरुजी ने बोला था वो साधु संत के रूप में आएंगे। तो संगत जी, वो आते हैं, मैं उनके पास जाती हूँ और बोलती हूँ बाबा चलो, क्या बोलते, कुछ खा पी लो। तो वो कहते हैं नहीं बेटा, मेरा फास्ट है, मैं खाऊंगा पीऊँगा नहीं। तो मैं कहती हूँ ठीक है, आपको खाना नहीं है तो थोड़ा पैसे वगैरह मैंने पूछे कि ले लो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं वो भी नहीं लूँगा। तो फिर मैं कह रही अच्छा। तो फिर वो कह रहे कि बेटा मेरा ना फास्ट है, तू चाय बना दे मेरे लिए। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला तो मैं और खुश हो गई संगत जी। तो मैं गई, उनको घर के पास लेके चेयर पे बिठाया और मैंने चाय चढ़ाई ना। तो चाय चढ़ाते चढ़ाते मेरी ना थोड़ी सी आंखें भर आई। मतलब माइंड में यही आया कि गुरुजी ने बोला था और वो आ भी गए। तो आंखें भर आई, मैंने चाय छान के दी उनको। बाहर मम्मी भी बैठी हुई थी मेरी। तो संगत जी, उनका ना पूरा रूप ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महादेव, वो भोले बाबा ऐसा था। जैसे ना वो साईं बाबा भी उन्हीं में दिख रहे मेरे को, गुरुजी भी उनमें ही दिख रहे। क्योंकि उन्होंने ना ऑरेंज कलर के कपड़े पहन रखे थे और सर पे पट्टा भी लगा रखा था। और माथे पे जो त्रिकुंड होता है और बीच में जो रेड कलर का टीका लगाते हैं, वो माथे पे लगा रखा था। शिव जी का लॉकेट पहन रखा था, रुद्राक्ष पहन रखे थे। तो संगत जी, मैं उनको चाय बना के देती हूँ और क्या बोलते हैं, फिर वो मेरे को समझाते हैं बेटा ये शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, इसका सदुपयोग करो, अच्छे से काम वाम करो। जीवन में जब ये शरीर मिला है तो किसी काम के लिए मिला है। संगत जी और भी बातें कर रहे थे, लेकिन मैं ना उनका बस उनके चरण देखे जा रही थी, उनका पैर, उन्हीं को निहारे जा रही थी। और मैं मन ही मन में कह रही थी गुरुजी ने अपनी बात एकदम सच कर दी। तो संगत जी, वो मेरे हाथ से चाय पीते हैं, मुझे समझाते हैं। और संगत जी, फिर क्या होता है, जब वो चाय पी लेते हैं तो मैंने कहा कि मतलब उन्होंने कहा मेरे को कि बेटा 350 रुपीज़ दे दो, क्योंकि महाशिवरात्रि अभी जो गई है उससे पहले ही आते हैं मेरे को दर्शन देने। तो कहते हैं कि शिवरात्रि में मेरे को ना कपड़े ख़रीदने हैं, 350 रुपीज़ दे दो और मेरे को क्या बोलते हैं, कपड़े ख़रीदने हैं अपने लिए। तो मैं कह रही पहले तो आप मतलब मन में यही सोच रही थी, पहले मना कर रहे थे, फिर एकदम से। तो संगत जी, इसके पीछे क्या होता है, फिर मैं कहती हूँ, मम्मी से पूछती, तो मम्मी कहती है बेटा देख लो। तो मेरे को ना एकदम से एक स्टोरी याद आती है कि किसी ने मेरे को सुनाया था कि कोई बाबा मतलब एक आंटी के घर जाते हैं, उनकी बेटी और आंटी होती है घर पे। और वो उनके बाबा घर पे आते हैं और वो दक्षिणा मांगते हैं। तो उसकी मम्मी बोल देती है बेटा बाबा को बोल दो, बाबा माफ़ करो, घर में कुछ नहीं है। तो वो बेटी उन बाबा को जाके बोल देती है कि बाबा माफ़ करो, कुछ नहीं है घर में। तो वो बाबा कहते हैं कि बेटा आप एक काम करो, आप झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा करो, वो मेरे को दे दो। और वो लड़की ऐसी ही करती है। तो संगत जी, तो फिर ना इस स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि वो जो बाबा आए थे वो बेटी को ये सिखा रहे थे कि घर पे कोई भी आए तो उसे खाली हाथ मत भेजो। जो भी तुमसे जितना बन पड़े आप उतना कर दो, नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा ही सही। लेकिन संगत जी, तो ये वाली स्टोरी ना मेरे माइंड में एकदम से आ गई जब उन्होंने पैसे की बात बोली। तो मैंने कहा नहीं बाबा, मैं अभी लाती हूँ। तो वो बाबा मेरे को यही बोल रहे थे
कि क्या बोलते हैं, बेटा देना तो दिल से देना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं बाबा, मैं दिल से ही दूँगी। तो मैंने दे दिए, और एक अंकल थे, उन्होंने 50 रुपीज़ दे दिए थे। तो उन्होंने बोला कि चल तू 300 दे दे, 50 रहने दे। तो मैंने दे दिए उनको। संगत जी, ऐसे ही मैं इतना शुक्र मना रही थी कि गुरुजी ने अपनी बात सच कर दी। तो संगत जी क्या हुआ, मन में ना थोड़ा सा, देखो इंसान है हम, तो मन में डाउट आ रहा था कि मतलब पैसे तो पहले वो मना कर रहे थे, फिर बोल रहे कि बरसाने जाके, महाशिवरात्रि आ रही है, मुझे कपड़े ख़रीदने हैं दर्शन के लिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, ये भी अच्छा ही था। फिर उन्होंने ना उसी रात मेरे को, जिस दिन दर्शन दिए थे मॉर्निंग में, जब वो चाय पी के गए मेरे से, तो एक सत्संग सुनवाया पुरानी संगत का। उसमें फ़िज़िकल फॉर्म में थे तब गुरुजी। तो एक आंटी उनसे मिलने जाती है, और क्या बोलते हैं, गुरुजी के पास वो कहती है, मतलब मत्था टेकती है, और गुरुजी के दर्शन की सोच रही होती है, गुरुजी दर्शन दे। तो संगत जी क्या होता है, ऐसे संगतों में बैठी होती है और वो उस दिन नहीं होते। तो फिर एक दिन क्या होता है, उनकी दुकान पे कोई आता है आदमी, और वो बोलता है कि ये मैडम जी, क्या बोलते हैं, खुले पैसे करवाने हैं तो दे दो। तो आंटी कहती है नहीं नहीं, खुलों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं अरे करवा लो, सामने बैंक है, वहाँ से करवा लूँगा। तो आंटी जी कहती है चल कोई नहीं, खुले पैसे भी हो जाएंगे, तो खुले दे ही देते हैं। तो वो पैसे दे के अपने नौकर को भेज देती है उन आदमी के साथ, और वो बैंक में चला जाता है। और 4 बज जाते हैं, मतलब बैंक पूरा बंद हो जाता है, और नौकर बाहर ही खड़ा रहता है। और वो चौकीदार से पूछता है, तो वो चौकीदार बोलता है कि अंदर तो कोई नहीं है। तो वो नौकर आंटी जी को आके बताता है। तो आंटी जी कहती है वो तो मेरे पैसे ले गया, ठग गया, मुझे धोखा दे दिया, फ्रॉड कर गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो जाती है गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते हैं आंटी जी। तो फिर वो आंटी जी बोलती है हाँ जी गुरुजी। तो कहते हैं चल तेरा कष्ट काट दिता मैं। तो आंटी जी को समझ नहीं आता। फिर नेक्स्ट टाइम कुछ टाइम बाद फिर आते हैं गुरुजी उनके, मतलब घर पे, मतलब दुकान पे बाहर, एक लंबे से चौड़े से आदमी होता है उनके रूप में। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ कोई है। तो फिर आंटी जी बोलती है जा, वो बाबा आया उसको बोल दे खुले पैसे नहीं है, ले 2 रुपये। पर्स में से 2 रुपये निकालती है, कहती है 2 रुपये दे के बोल दे जा बाबा माफ़ करो, अपने नौकर को भेज देती है। तो वो नौकर जैसे ही जाता है उसे देने, तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो गुरुजी से फिर मिलने जाती है, तो वो गुरुजी उनको बोलते हैं इधर आ आंटी। तो फिर वो आंटी जी जाके उनके पास बैठती है। तो गुरुजी उनको बोलते हैं तेरे 2 रुपये का भुक्का हूँ मैं, जो मैंने 2 रुपये मतलब पकड़ा रही है। तो फिर आंटी जी एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि गुरुजी वो आप थे। तो गुरुजी थोड़ा हिंट तो देना चाहिए था ना, ताकि मैं पहचान लेती आपको। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं नहीं, मैं आऊँगा तो इसी रूप में आऊँगा, हैं। तो संगत जी फिर गुरुजी बोलते हैं कि मतलब आंटी जी यही बोलती हैं कि जो उनके 6,000 रुपये वो फ्रॉड करके भागा था, और वो जो 2 रुपये लेने आए थे वो दोनों ही गुरुजी थे। और जो 6,000 रुपये लेके चला गया था, और गुरुजी ने बोला था चल तेरा कष्ट काट दिता। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पैसे, फ़ोन, लैपटॉप अगर कुछ गायब हो रहा है या कुछ हमारा नुकसान हो रहा है, उससे कोई हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये सोचना चाहिए कि गुरुजी की, भगवान की कृपा हुई है कि उन्होंने हमारा इतने में ही कष्ट काट दिया। तो ये सीखने के लिए मिला मुझे, और मेरे को इतना अच्छा लगा वो सत्संग सुन के। मेरा जो मन में डाउट था ना कि पहले मना कर रहे थे, फिर बाद में पैसों के लिए बोला, तो मेरा मन एकदम एकदम पॉजिटिव हो गया। पता है संगत जी, उन्होंने 300 रुपीज़ मांगे मेरे को। चाय चाय की सेवा ली गुरुजी ने मेरे हाथ से, और मतलब कपड़े, जो वो कपड़े ख़रीदने चाहते थे ऑरेंज कलर का, वो सेवा ली मेरे से। तो और मेरा कोई कष्ट भी ऑफ कोर्स काटा होगा गुरुजी ने। तो मैं इतना शुक्र मना रही थी संगत जी कि ऐसे आंसर देते हैं गुरुजी। इतना शुक्राना करती हूँ ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी मैं उस वक्त कैसे फ़ील कर रही थी। आँखों से ऐसे आंसू निकलते हैं संगत जी कि बस
शुक्राने के अलावा और कुछ निकलता ही नहीं है, हम बोल भी नहीं पाते, ऐसा फ़ील हो रहा होता है, वो भाव एक्सपीरियंस करने से ही फ़ील होता है। तो मैं शुक्राना कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी आप इतना अच्छे से आंसर देते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी इस तरह उन्होंने मेरे से देखो महाशिवरात्रि के लिए जो ऑरेंज कलर का था वो स्वरूप मैंने देखा था एक बारी, ऑरेंज कलर के स्वरूप में गुरुजी की एक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो, और इससे पहले मैंने कभी ऑरेंज कलर की स्वरूप में उनकी फ़ोटो नहीं देखी थी। और मैं इतना थैंक यू बोलती हूँ ना गुरुजी को, उतना ही कम है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था उनको देख के जैसे ऑरेंज कलर का जो उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी और माथे पे वो भी लगा रखा था, पट्टा बांध रखते हैं ना जैसे साईं बाबा को बनता है वैसा, और माथे पे त्रिकुंड और रुद्राक्ष की माला, मतलब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। मन ऐसा लग रहा था कि बस उनके चरण छू के बस रोती रहूँ, सारा सब कुछ इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे को ना गुरुजी ने एक वो भी दिया था, ड्रीम दर्शन। और उस ड्रीम में क्या बताया था कि वो ना ऑरेंज कलर के पैम्पलेट है गुरुजी के, और वो ना जलते जा रहे हैं संगत जी, और क्या बोलते हैं मतलब जलते ही जा रहे हैं, और मैं मना कर रही हूँ कि गुरुजी के स्वरूप को मत जलाओ। फिर मेरी आँख खुल जाती है, फिर मैं देखती हूँ कि सुनती हूँ कि ऐसे ड्रीम आए तो गुरुजी ने कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी अभी थोड़े दिन बाद मेरे को ड्रीम दर्शन के आया कि जहाँ मैं हमने गुरुजी को स्थापित कर रखा है, ट्रॉली है जो टेबल है, उसके नीचे से ना मैं एक पान का पत्ता निकाल रही हूँ। बस इतना ड्रीम देखा और गुरुजी कह रहे हैं इस पान के पत्ते को निकाल दो, मतलब मैं निकाल रही हूँ ट्रॉली के टेबल के नीचे से, बस इतना मैंने देखा। तो मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। ऐसे 2-4 दिन हो गए, तो फिर पता है फिर मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें बता रहे थे कि फ़िज़िकल फॉर्म में जब गुरुजी थे तो एक फैमिली आई थी, मतलब उनकी फैमिली थी, और जो अंकल जी थे उनकी आँखों में दिक्कत थी बहुत। तो सारे गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया आँखों में दिक्कत है। तो गुरुजी अपने अंदर रूम में अंकल जी को ले गए, बाकी को बाहर बिठा दिया। तो संगत जी उनको लेटने के लिए बोला, और क्या बोलते हैं जो पान के पत्ते थे उनके आँखों पे रख दिए, और थोड़ी देर बाद फिर उन्हें बाहर निकाल लिया, और उनकी आँखों में फिर बाद में बहुत आराम आया गुरुजी ने। तो फिर वो आंटी बोल रही थी कि क्या बोलते हैं कि हमें बाहर बिठा तो दिया था, लेकिन जब अंकल अंदर गए थे ना तो वो यही सोच रहे थे कि पान के पत्ते से होगा क्या। फिर जब उनकी आँखों में आराम मिलना शुरू होता है ना, तब वो कहते हैं कि गुरुजी के ना तरीके अलग अलग है सबको ब्लेस करने के। तो अब मेरे को ये बात समझ आई संगत जी, मैं एक दिन पूजा कर रही थी, और जो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती होती है ना वो जला के ऐसे हमने एक मतलब हमारी जो विंडो है, विंडो पे ऐसे खोस रखी थी, और मैं ना पूजा कर रही थी आरती। तो आरती करते वक्त ना मैंने ध्यान नहीं दिया, वो ना मेरी पलकों पे आके, आँखों के जो ऊपर है पलकें, पलकों के भी ऊपर स्किन पे, आँखों की पुतली पे आके लग गई, और मैं जल गई, मतलब बच गई मेरी आँखें। तो मैं थ्रेडिंग बनवाने गई थी, तब उन्होंने बोला कि तुम्हारी आँखें तो बहुत रेड हो रखी है, क्या हुआ। तो मैंने कहा वो थोड़ी सी लग गई थी। कह रही थी बच गई तुम्हारी, वरना तो तुम्हारी आँखें चली जाती। तो मैंने जैसे उसने ये बात बोली ना, तब मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, अपना सपना याद आया और ये सत्संग याद आया। तो मैंने कहा अच्छा इस तरह आंसर दिया गुरुजी ने मेरे को कि मेरी आँखें बचा ली। तो संगत जी इतना शुक्राना करती हूँ ना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल हर क्षण, मतलब यहाँ मैं याद नहीं करूँ और वहाँ वो बटरफ्लाई के रूप में भी ना मेरे को दर्शन बहुत देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग तो रोज़ के इतने हैं कि कम ही लगता है जितना शुक्राना करो। जैसे ही मैं याद करती हूँ ना, आज बटरफ्लाई नहीं दिखी, ये वो तुरंत आ जाती है। वो जैसे जैसे बोलते हैं गुरुजी कि वाइट कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दूंगा, तो वाइट कलर की आ जाती है।
जब भी जो भी बोलते हैं ना, मतलब सब कुछ सच होता है। मैंने एक्सपीरियंस खुद करा है। मैं यहाँ याद करती हूँ, वहाँ बटरफ्लाई आ जाती है। मतलब ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि यहाँ पर बटरफ्लाई आ सकती है, फिर भी आपको दिख जाएगी, और कभी सर के ऊपर से जाएगी, कभी आपके पास से निकलेगी। इतना अच्छा लगता है ना संगत जी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो संगत जी, अभी के लिए मैं इतना ही करती हूँ, फिर बाद में लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं गुरुजी का सत्संग यहीं विराम करती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबको ब्लेस करे, सबको अपने चरणों से लगाए रखे। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का ये प्यारा सा सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।